और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नरेला में इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। संजीव शर्मा जी, मोहन भारद्वाज जी, नीलदमन खत्री जी, मुकेश मान जी, वेदपाल मान जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई राजकरण खत्री जी के लिए जोर से ताली बजाइए जरा। और आज नरेला की इस धरती पर उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। मैं जब यहां आया हूं तब दादा माई वाले मंदिर को, शिव शक्ति हनुमान मंदिर को, खाटू श्याम जी के मंदिर को, मां शीतला रानी के मंदिर को, काली मंदिर को और जैन मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी ओमानंद सरस्वती, सोहन देव जी और श्री कृष्ण नायर जी, जो नरेला की भूमि से ही देश के लिए स्वतंत्रता का काम करे, वो सभी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, 76वां प्रजासत्ताक दिन, लोकतंत्र के हमारी स्थापना का दिन है और 75 साल पूरा कर कर हमारा संविधान 76वें साल में प्रवेश कर रहा है। 76 के साल में, और इस 76-75 वर्षों में हमारे देश के लोकतंत्र को हमारे देश की जनता ने इसकी जड़ें पाताल से भी गहरी ले जाने का काम इस महान देश की जनता ने किया है। और ये लोकतंत्र का ही कमाल है कि गरीब चाय वाले का बेटा, नाम नरेंद्र मोदी, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनकर चुनकर आया है। इस संविधान की ही कमाल है कि गरीब आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू, आज द्रौपदी मुर्मू से महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनकर राष्ट्रपति भवन में विराजी। एक सामान्य जाट किसान का बेटा भारत का उपराष्ट्रपति बनकर उपराष्ट्रपति भवन में बैठा है, और इसके पहले एक गरीब दलित का बेटा रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति बने। वो इस संविधान का ही कमाल है। और इसी के कारण हम सब लोग आज आस लगाए बैठे हैं कि संविधान के तहत चुनाव होगा, 5 तारीख को चुनाव होगा, नरेला वाले अपने वोट डालेंगे, 8 को काउंटिंग होगा और 8 को दिल्ली आपदा से मुक्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। और एक केजरीवाल के कुशासन का अंत 8 तारीख को आएगा। केजरीवाल जी, मैं आज आपको बताने आया हूं, बख्तावरपुर, अलीपुर, नरेला, बांकनेर, होलंबी कला, ये सारे वार्ड आपकी राह देख रहे हैं भाई, राह देख रहे हैं कब 5 तारीख आए और केजरीवाल जी को हटाए। भाइयों बहनों, केजरीवाल जी के शासन के अंदर अपनी दिल्ली
ये 10 साल के अंदर बद से बदतर हो। 10 साल में देश के कई राज्य जहां पर डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी के नेतृत्व में बनी, वो कहां से कहां पहुंच। और ये 10 साल में दिल्ली, आज पूरी दिल्ली को गंदे पानी से, जल भराव से जूझना पड़ता है, न उठाए हुए कूड़े से जूझना पड़ता है। बाग बगीचे जर्जरित हो गए, स्कूलें खत्म होने को आई और अस्पताल में सुविधाओं का नाम निशान नहीं। भाइयों बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, नरेला वालों, आप सभी के वार्ड में कूड़ा क्या समय पर उठता है क्या? जोर से बोलो, उठता है क्या? स्वच्छ पीने का पानी 24 घंटा मिलता है क्या? जोर से बोलो, मिलता है? स्कूलों की हालत ठीक है क्या? ये उन्होंने बनाए हुए मोहल्ला क्लिनिक आपके काम में आते हैं क्या? भाइयों बहनों, इन्होंने न केवल अव्यवस्थाएं की है, हमारे पूर्वांचली जिन्होंने देश भर में जगह जगह जाकर अपने पसीने की महक से देश के विकास को आगे बढ़ाया है, उनका अपमान करने का काम एक श्रीमान केजरीवाल ने किया। ये पूर्वांचलियों को कहते हैं कि फर्जी वोटर है। मैं आज पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी को, क्यों भाई? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से आए हुए मेरे भाई बहन, उनको दिल्ली में वोट देने का अधिकार नहीं है? उन्होंने कहा था पूर्वांचलियों को कोरोना से भगाने का काम, कोरोना के वक्त दिल्ली से भगाने का काम करो, और कहते थे 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और 5 लाख का इलाज मुफ्त कराकर जाते हैं। केजरीवाल जी, एक बात सुन लो, आपकी सरकार जा रही है, भाजपा की सरकार आ रही है, और मेरे पूर्वांचली भाई बहन भी कान खोलकर सुन ले, 5 लाख का इनको तकलीफ है ना, भाजपा सरकार बना दीजिए, 10 लाख का इलाज मुफ्त करने का काम हम करेंगे। अरे केजरीवाल जी, आप पार्टी की सरकार ने, मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना की, देश भर के गरीबों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त हो रहा है, होता था उसकी जगह हम 10 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे। 10 लाख तक का इलाज। ये केजरीवाल जी कहते थे कि हम यमुना जी को शुद्ध कर देंगे, छठ के घाटों के सामने पूरी व्यवस्था करेंगे। 10 साल हो गए आपकी सरकार को, मुझे बताओ भाई, छठ पूजा करने जाते हो, यमुना जी में डुबकी लगा सकते हो क्या? अरे जोर से बोलो भाई, लगा सकते हो क्या? घाट अच्छे हुए हैं क्या? ये तो नहीं करेंगे। और ये इनकी बात सुन सुनकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीमार हो गए। उनको लगा कि केजरीवाल का वादा था, चलो मैं डुबकी लगा दूं, धोखे में आकर डुबकी लगा दी, हॉस्पिटल में जाना पड़ा, बीमार पड़ गए। वो तो नहीं जाते, उनके कटआउट को कल हमने डुबकी लगाया तो कटआउट भी बेचारा बीमार हो गया है, ऐसा समाचार भी आया है।